फिर सोच पाछ करा कि इतना छोटा तोता हमको क्यों जवाब दे कर गया। फिर अपने नौकर चाकर से सबसे कहा कि 7 गांव के ढोलकी बुलाओ और 7 गांव के बुलाओ, और इस हमको जवाब कोई देगा, जिस जवाब देगा उसको मैं आधा नगर दे दूंगी। फिर जो राजा के जो गार्ड थे, नौकर चाकर थे, 7 गांव के बुलाए और राजा के महल में बुलाया गया। और 7 गांव के नगर के ओर में एक चोर था। जब चोर सोचा कि चलो इस फायदा मैं भी उठा ही लेती हूँ, फिर राजा के पास गया। राजा से हम ही जवाब दूंगे, करा दो, करा भी नहीं, हमको 1 दिन के मोहलत दो, लेकिन पहला 50,000 रुपया दो। करा कोई नहीं, राजा तो राजा रहे, तो राजा के 50,000 कुछ नहीं है, करा ले लो 50,000, लेकिन हमको ये जवाब हमको कल के चाहिए। जब वो चोर पैसा 50,000 रुपया लेकर गए घर, जो घर गया तो अपना बोरिया बिस्तर बांधने लग गया। उसको घर वाली थी शिव के आशीष, कहा कि आप क्यों जा रहे हो। कहा भैया हम छोड़ के अब जा रहे हैं बम्बई, जहाँ मर्जी जहाँ चले जाऊँ। कहा रे तुम तो डेली चोरी करते थे और चोरी के कमाई से मैं खाती थी, लेकिन अब तो चले जाओगे तो मैं कहाँ से खाऊंगी। तो कहा नहीं मैं जाऊंगी। कहा कुछ तो बताओ, कुछ तो राज बताओ कि तुम्हारे क्या राज है, तुम भाग रहे हो, मैं खाऊं पीऊंगी कैसे। कहा ऐसे बात है, एक राजा के ऐसे बात है, 3 को सवाल उसको देना है, मैंने दे नहीं पाऊंगी, उसे झूठ बोल के मैं 50,000 रुपया ले लिया हूँ। कहा मत जाओ, मैं सिर्फ क्या सीध थी, मैंने उसको जवाब दूंगी। कहा नहीं तुम भी दे पाएगी, मेरे क्यों जाने दे। कहा आप मत जाओ, मैं दूंगी कल जवाब। बेचारी जब कल हुआ, जब घर से निकला तो एक साधु मिला, बेचारा उसको देह पर बस्तर नहीं था, बस एक कुटाई में था, पेंडकी थे, देह पर उसको बस्तर नहीं। तो कहा बाबा हमारे साथ चलो राजा के दरबार। कहा बेटा मैं तो जोगी हूँ, ममता जमता हमको कोई जगह नहीं है, मैं राजा के दरबार कहाँ जाऊँ। कहीं नहीं बाबा आपको जाना ही पड़ेगा। कल चलो बेटा। जब राजा के दरबार वो साधु के लेकर गया, तो जब साधु के वहाँ पर लेकर गया तो राजा सभा में सब बैठे हुए थे। तो राजा कहा कि आ गया। कहा नहीं वो नहीं आया, मैं उसको बीवी हूँ। कहा अच्छा जवाब देगी। कहा हाँ राजा साहब मैंने जवाब दूंगा उसको। कहा कि बताओ जवाब। कहा पहला पद है जवाब कि जिसको यहाँ है तो जिसको वहाँ भी है। कहा वो पसंद क्या है। कहा वो जवाब के लिए तो आप हो राजा जी, आप धनी मनी राजा हो, तुम दान पुण्य करते हो, तो तुम्हारे यहाँ भी है, तो तुम यहाँ दान पुण्य जब करते हो, गरीबों के देते हो, तो तुम्हारे वहाँ भी है, तुम्हारे है। तो कहा कि दूसरा प्रश्न बताओ। दूसरा प्रश्न नहीं है जिसको यहाँ है, जिसको यहाँ नहीं है तो जिसको वहाँ है। तो वो प्रश्न क्या है। हम साधु एक साधु के लाए हैं, जो साधु के बेचारा मांगता खानता होता है, जहाँ पर विश्राम करता है मंदिर में, वह उसको कुटिया बन जाते हैं। इसको यहाँ नहीं है तो जिसको भगवान यहाँ जो दान पुण्य कर रहे हैं, साधु के रूप भगवान के धन कर रहे थे, ऊपर में उसको वहाँ जगह है। तीसरा प्रश्न, तो तीसरा हमारे पति चोर है, पति चोर है तो चोर के नहीं यहाँ जगह है, नहीं तो वहाँ जगह है। तो कहा ठीक है, सारा उसको आधा नगर दे दिया, चोर को बीवी को, उसी की आशीष थी, उसको आधा नगर दे दिया। जब वहाँ साई बेचारी बहुत धनी मनी हो गया, वो सोचा कि जीवन में मैं कभी नहीं शिव चर्चा कराई थी, कि मैं बहुत गरीब थी, शिव कैसी तो थी, शिव चर्चा में जाती थी, लेकिन कभी हम शिव चर्चा नहीं कराए थे। वो सोचा कि मैं अच्छी तरह से मैं शिव चर्चा कराऊंगी या सभी गुरु भाई गुरु बहन के बुलाऊंगी। जब सभी पंडाल बनाया बहुत अच्छे, सभी गुरु भाई गुरु बहन सबसे कीर्तन भजन के साथ जब करे, तो उसको घर से कुलच्छी वही निकल रही थी, काली सी कपड़े पहन के भूतनी। अब वो देख रहा था हमारे घर से निकल रहा था। करा बहन ने रुक जाओ, तुम कौन हो। करा बहन मैं हूँ लच्छी, कुलच्छनी के बहन, कि तुम्हारे जो घर के में नाश जो कर रही थी, तेरे पति जो चोर था, तुम्हारे घर को घटना जो कर रही थी, वो हमारी हाथ है। बहन मैं तुम्हारे घर से जानू कि आज तुम्हारे घर में शिव के कीर्तन हो रही है, शिव जी तुम्हारे घर में बास और लक्ष्मी बहन बास हमारे घर में ले गई। फिर जब कुलच्छी निकली उसको घर से, तो थोड़े देर के बाद देखी तो लक्ष्मी बहन सजी धजी सब अच्छे से पुरस से आ रहे थे। करा बहन आप कौन हो। करा मैं लक्ष्मी बहन हूँ, आज से तुम्हारे घर
घर में मैं बास लूंगी। और हमारे बहन कुलक्षण बहन चली गए, आज हमारे तुम्हारे शिव को जो चर्चा कराए थे आज से हमारे पास है। बोलो हर हर महादेव की जय, मैया पार्वती की जय। एक भंडारी बहन